वाले हैं संधारित्रों का समूहन हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में समझ गए थे और संधारित्र को किस प्रकार बनाया जाता है और उसका कार्य किस प्रकार होता है, ये तमाम जानकारी प्राप्त कर लिए थे। ओके, संधारित्रों के समूहनों का संधारित्र के संबंध में हम तमाम जानकारी प्राप्त कर लिए थे कि संधारित्र क्या होता है और संधारित्र को का कार्य क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में अध्ययन कर लिए थे। ठीक है ना। तो आज पहले संधारित्रों के संबंध से को पढ़ने से पहले हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसा यंत्र होता है या विद्युतीय यंत्र होता है। संधारित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसका आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसके धारिता के मान में क्या कर दी जाती है, बढ़ोतरी कर दिया जाता है। यानी संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसका आकार या आयतन बढ़ाए बिना क्या किया जाता है, उसकी धारिता में बढ़ोतरी कर दी जाती है। अगर हम संधारित्र के समूहन की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि संधारित्र को समूहन क्यों किया जाता है। ठीक है। तो कहीं कहीं कम धारिता वाले संधारित्र होते हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा धारिता वाले संधारित्र की जरूरत होती है तो संधारित्र का हम क्या करते हैं, समूहन कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो संधारित्रों का समूहन दो तरह से किया जाता है सर। पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन। संधारित्रों का पहला क्रम क्या है बेटा, श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। क्या होता है बेटा, समांतर क्रम समूहन। यानी संधारित्र का जो समूहन होता है वो कितने तरह से किया जा सकता है, दो तरह से किया जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का ग्रुपिंग कितने तरह से किया गया, दो तरह से, एक सीरीज वाइज और दूसरा पैरेलल वाइज। ठीक है ना। संधारित्रों का समूहन दो तरह से किया गया है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए पहले। क्या होता है, ठीक है ना। यानी कैपेसिटर का सीरीज वाइज जो कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं उसका व्यंजक हम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम समूहन। किसका, संधारित्र का। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन नंबर 1 है संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन। देखिए समझिए, श्रेणी क्रम समूहन को भली भांति समझते हैं। ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास तीन संधारित्र क्रमशः C1, C2 और C3 है। तीन संधारित्र है C1, C2 और C3 है। ठीक है। इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C1। इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C2। और इस संधारित्र की धारिता कितनी है बेटा, C3। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको वायर से क्या किया है, जोड़ दिया। तीनों संधारित्र को वायर से क्या किया है, जोड़ दिया। ठीक है सर। यहाँ देखिए कुछ इस तरह। ठीक है। यानी हम मान लेते हैं तीन संधारित्र क्रमशः C1 तीन संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, C1, C2, C3 और सभी के सभी कौन क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक है। हम लिखते हैं माना कि तीन संधारित्र,
जिसकी धारिता क्रमशः कितना है बेटा? C1, C2 और C3 है। हमारे लिए 3 संधारित्र है, ठीक है ना, जिसकी धारिता क्या है? C1, C2, C3, जो किससे कैसे जुड़ा है? जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना सर? 3 संधारित्र है क्रमशः, जिसकी धारिता क्रमशः क्या है? C1, C2, C3 है। इसे तार के सारे हमने जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। अच्छा, श्रेणी क्रम कहां से होता है सर? कैसे आप जानेंगे श्रेणी क्रम? जैसे यहाँ 4 लड़के हैं खड़े हुए, ठीक है, चारों लड़के, ये लड़का है, ये लड़का है, फिर अगला लड़का है, ये चारों लड़के हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये सीधे जो होते हैं वो श्रेणी क्रम, ठीक है, इस प्रकार के। अब हमने क्या किया है कि इसका सिरा हम मान लेते हैं A और यहां का सिरा हम मान लेते हैं B, ठीक है ना सर? ठीक है, हम क्या करते हैं कि A सिरे से, कौन सिरे से? A सिरे से प्लस Q आवेश देते हैं। हमने क्या किया है? सिरे A में हमने सिरे A से कौन आवेश दिया है? प्लस Q आवेश दिया है। ठीक है ना? तो अगर वो प्लस Q आवेश देंगे, क्या देंगे? प्लस Q आवेश देंगे, तो होगा क्या? इस परत पर, ये वाला परत दिख रहा है ना आपको, इस परत पर आवेश कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ना। जबकि यहां ध्यान दीजिएगा, जबकि प्रेरण के कारण इस चार्ज के विपरीत अपोजिट चार्ज निगेटिव होगा, यहाँ होगा ना सर? होगा। जबकि दूरवर्ती सिरे पर कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बाह्य सिरे पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? अब यह पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू किस प्लेट पर आएगी? इस प्लेट पर, ठीक है ना? फिर प्रेरण की घटना होगी और इसके इस प्लेट के आंतरिक सिरे पर कौन चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। फिर इसके इस प्लेट के बाय पार्ट पर कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू किस प्लेट पर आएगा? इस प्लेट पर, ठीक है ना सर? फिर किसकी घटना होगी? प्रेरण की, स्थिर धातु प्रेरण की घटना होगी, जिसके कारण इस पर कौन चार्जेस आएंगे? वो निगेटिव चार्जेस आएंगे। कौन चार्ज आएंगे? निगेटिव चार्ज। जबकि दूरवर्ती सिरे पर कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। दूरवर्ती सिरे पर कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी इसके सिरे पर पॉजिटिव चार्ज। चूंकि हमको इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, तो क्या करेंगे? बी वाले सिरे को अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? अर्थ कर देंगे, यानी पृथ्वीकृत कर देंगे। जैसे ही पृथ्वीकृत करेंगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? यानी हमने सिरे ए से प्लस Q आवेश दिया तथा सिरे B को क्या कर दिया? पृथ्वीकृत कर दिया तथा सिरे B को क्या किया? को पृथ्वीकृत कर दिया, ठीक है ना बुआ? सिरे B को क्या कर दिया? पृथ्वीकृत कर दिया, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे A और B के बीच का विभव, ठीक है ना? हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का विभव अगर मैं चार्ज दूंगा, इसकी धारिता है तो इसका विभव होगा, इसका हम मान लेते हैं इसके बीच का विभव है V1, C2 में यहां का विभव है V2 और यहां का विभव है V3, ठीक है सर?
यहाँ का विभव कितना है V3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटुआ। अब देखिए वो, अब हम बात कर रहे हैं A से B तक का कुल विभव कितना हो जाएगा, ठीक है ना। A से B तक का, A से B तक का कुल विभव, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन स्टार मान लेते हैं वो, ठीक है। चूंकि आप लोग जानते हो C बराबर क्या होता है Q बाई V, तो V बराबर क्या हो, V बराबर Q बाई C, हो गया ना। इसी तरह V1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, Q तो कॉमन है सभी के लिए, Q बाई C1। V2 का कितना हो जाएगा मान बेटी, Q बाई C2। और V3 का मान कितना हो जाएगा, Q बाई C। और ज्यादा हो सकता है सर धारिता, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। और ज्यादा होता तो और V4 हो जाता, होगा ना। अब क्या करते हैं, इन मानों को समीकरण स्टार में देते हैं, इन मानों को समीकरण स्टार में देने पर, इन मानों को समीकरण स्टार में देते हैं। और समीकरण स्टार क्या है बेटा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही है ना सर। V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, Q अपान C, Q अपान C, गुड। V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, Q अपान C1, Q अपान C1, फिर Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, ओके। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, Q आ रहा है कॉमन, तो आप क्या लोगे, Q कॉमन लोगे। तो Q अपॉन C बराबर, Q कॉमन आ रहा है तो Q कॉमन लीजिए, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, हो गया ना सर। अब देखिए सर, Q कैंसल आउट, दैट इज 1 अपॉन C बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही है श्रेणी क्रम में जब कोई संधारित्र होगा उसकी धारिता का व्यंजक, ठीक है ना। और ज्यादा होगा 1/C4 होगा, और ज्यादा होगा 1/C5 होगा, इस तरह अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। इस पर हम एक न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, हमको नेट कैपेसिटेंस चाहिए इसका। ए देखिए, हम मान लेते हैं यह पॉइंट है ए, ठीक है। ए से कोई भी वायर निकाले हैं, यहाँ है आपका C1 है, ये हम मान लेते हैं C1 का मान है 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। कितना है, 4 माइक्रोफैरेड। इसी में वायर जोड़े हैं, इसका मान लेते हैं C2 है, 3 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना। और इसको इधर से पृथ्वीकृत कर दिए, पृथ्वीकृत कर दिए, तो यहाँ हम B पोजीशन देते हैं। तो A और B के बीच अगर कोई धारिता कहेगा, क्या कहेगा, A किसके बीच, A और B के बीच, तो 1/C ऑफ AB, यही ना, A और B के बीच। तो चूंकि श्रेणी क्रम में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, दैट इज 1/C ऑफ AB बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफैरेड प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड, ओके। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 एलसीएम 3 + 4 बराबर
1/c ऑफ ए बी बराबर 7/12। क्रॉस मल्टीपल करने तो आप लोग को आता होगा, दैट इज 7c ऑफ ए बी इज इक्वल्स 12। तो c ऑफ ए बी इज इक्वल्स 12/7 माइक्रो फैरेड आंसर। समझ में आया? आया? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, बिल्कुल आसान है या नहीं है ना? चलिए उतार लीजिए आप। ओके क्यों हैं घर में घबरा जाते हो कैसे होगा सर? मतलब उतार लिए होंगे ये सर, ठीक है? हाँ सर गप कर रहे हैं। ए सर जी यहाँ आप देखिए ना, आप ही को कह रहे हैं, पीछे घूम जाते हैं, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे, श्रेणी क्रम समूहन तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम समूहन। क्या बात करेंगे बुआ? समांतर क्रम समूहन। तो देखिए बिल्कुल आसान है, इसी के जैसा है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो कौन होगा बेटा? अब समांतर क्रम समूहन, ठीक है ना? ये लेक्चर लास्ट होगा ये टॉपिक। उसके बाद कल हम अध्ययन करेंगे, कल आपका शायद फिजिक्स ही है ना? फिजिक्स ही है ना? संयोजन भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समूहने देना उचित है, ठीक है ना? संयोजन भी लिखना आपके लिए उचित है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। चर्चा यह है, अब हम जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? दूसरा, हाँ समांतर क्रम समूहन। किसका हो? समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, ठीक है ना? संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, ठीक है? सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर है, बड़ी बातें नहीं है इसे सीखना, बिल्कुल आसान है। देखिए एक्चुअल में है क्या, उसमें क्या था? सीधे होता था, इसमें एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। ओके, यहाँ देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास 3 संधारित्र है, कुछ ऐसा, ठीक है सर? 3 संधारित्र है जो कि एक दूसरे के समानांतर जुड़ा हुआ, देख रहे हैं ना? समांतर है बेटा, 3 संधारित्र है, इसकी धारिता मान लेते हैं C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता क्या है? C3। 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2, C3 है, ठीक है? ये ऐसे कर दिया, ठीक है सर? 3 संधारित्र है ना सर? इसका कॉमन विभव V है, सभी के लिए कॉमन विभव क्या है? V है, ठीक है? 3 संधारित्र हम मान ले, ये भी लिख देते हैं, माना कि 3 संधारित्र क्रम है, लेट 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्या क्या है बेटा? क्रमशः C1, C2 और क्या है? C3, जिसकी धारिता क्या है? C1, C2 और C3 है, ठीक है? ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जो समांतर क्रम में जुड़ा है, जो
किस में जुड़ा हुआ? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस संधारित्र को एक वायर के सहारे जोड़ देते हैं। तीनों संधारित्र, ठीक है ना सर? ठीक है, और इससे भी कुछ वायर को निकाल वायर, यहीं से आप यहां कर दीजिए सीधे। ठीक है, अब देखिए इसको ए सिरा मानिए और इसको आप बी सिरा मानिए। देखिए जंक्शन पॉइंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? जंक्शन पॉइंट। ठीक है ना, हमने क्या किया है, सिरे ए की ओर प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, सिरे ए की ओर क्या दिया है? प्लस क्यू आवेश दिया है। अब यहाँ हमको जंक्शन मिल गया, यह प्लस क्यू आवेश 3 भाग में बटेगा ना, हम मान लेते हैं C1 धारिता वाले में Q1 आवेश गया है, C2 धारिता वाले में Q2 आवेश गया है और C3 धारिता में Q3 आवेश गया है। तो स्वभावतः है कि यहाँ भी हमारे पास क्या होगा? Q3, ये पूरा तार में कौन करंट, कौन आवेश? Q3, ये पूरे तार में कौन आवेश? प्लस Q2 और पूरे तार में, और यहाँ कुल चार्ज कितना होगा? Q बराबर, यानी यहाँ चार्ज जो होगा जितना आया है उतना बाहर जाएगा, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहाँ भी होगा। ठीक है ना, जितना आया है उतना आवेश जाएगा। फिलहाल जब हम यहाँ प्लस Q आवेश देते हैं तो तीनों संधारित्र में क्रमशः Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश आता है, जिसके कारण इस भाग में प्लस है, प्लस होता है, हो गया ना बेटा? इस पर भी क्या होगा? प्लस आवेश होगा, इस पर भी क्या होगा? प्लस आवेश होगा, जबकि इसमें विद्युत प्रेरण के कारण कौन चार्ज? निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव चार्ज। ये समझा चुके हैं, और संधारित्र की कार्य विधि को जानिएगा तो ये आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, बाह्यवर्ती सिरे पर कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो तीनों तार को जोड़कर क्या करेंगे? इस तीनों तार को पृथ्वीकृत कर देंगे सर। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, और ये सब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे ना। तो ऐसे स्थिति में हम लिख देते हैं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए। हमने तीनों संधारित्र को तार के सहारे जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके 2 सिरे बना दिया है, एक सिरा A, एक सिरा B। सिरे A की ओर हमने प्लस Q आवेश दिया है, जिसके कारण C1 में Q1 आवेश गया है, C2 में Q2 आवेश गया है और C3 में Q3 आवेश गया है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इधर निगेटिव चार्ज। ये सारी घटना यही है। और ये बाह्य परत को अगर देखिएगा तो इस पर सब पर कौन चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या कर दिया? भर्ती कर लिया है। इसका कॉमन विभव V है, याद रखिएगा। इसके सिरे A से हमने प्लस Q आवेश दिया है,
जिसके कारण सिरे नहीं ये आवेश दिया तथा एक ही लाइन में करूंगा तथा सिरे बी को क्या कर दिया है? पृथ्वीकृत कर दिया है। अतः कुल आवेश, अगर हम बात करें कुल आवेश कितना हो जाएगा बेटा? कुल आवेश कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच का कुल आवेश, ए और बी के बीच का कुल आवेश कितना हो जाएगा बेटा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही बात है? चूंकि Q बराबर क्या होता है? CV होता है ना? तो Q का मान क्या था? C इंटू V, यहाँ क्या हो जाएगा? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। V कॉमन मिल रहा है सर। CV बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर संधारित्र होगा तो और जुड़ेगा तो VV कैंसल आउट हो जाएगा और C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। यही है समांतर क्रम समूहन किसका? संधारित्र का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें? एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए सर, एक्चुअल में यह है संधारित्र, तीनों संधारित्र को मैंने दे दिया है। यहाँ 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना। समांतर क्रम में जुड़ा हो 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना। और तीनों का तीनों तार से कनेक्ट है, इसको अर्थिंग कर दिए हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे सर बोर्ड में, ठीक है ना। प्लस कोई भी आवेश दे दे रहे, आवेश यहाँ से गया है, ठीक है ना। तो कहेगा ये ए पॉइंट लेते हैं और ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच पॉइंट ए और बी के बीच धारिता का मान क्या हो? तो धारिता, चूंकि ये सभी के सभी पैरेलल है ना, तो ए और बी के बीच धारिता का मान क्या हो जाएगा बेटा? C, इसको मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3। C बराबर क्या हो जाएगा बेटा? C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम है इसीलिए ऐसे किया हूं मैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी C ऑफ ए बी, एक और बी के बीच है ना, 3 2 5 4 9 माइक्रोफैरेड होगा। यानी ए और बी के बीच जो धारिता होगी वो कितनी होगी? 9 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? आप बता लीजिए।